Hello students, now we will start the new topic about the Samudragupta's his other achievements. So apart from the being of talented military leader, Samudragupta was a great patron of art and literature. Harsina Vasubandhu and Asanga were some noted scholars in his court. जो उनके बारे में उन्होंने लिखा उसमें हरिसेना का नाम सबसे आगे आता है. एंड समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन रामगुप्ता. रामगुप्ता उसके सक्सीडर बने, बट ही वॉज नॉट गुड किंग दैट टाइम. ही वॉज वीक एंड इनकम्पिटेंट. सो Chandragupta II defeated the Shaka ruler and ascended the throne in 375. पहले रामगुप्ता को शाकाज ने हरा दिया था, लेकिन बाद में चंद्रगुप्ता II जो उसका ब्रदर था उसने उनको डिफीट करके वहाँ से फिर से अपना थ्रोन किया एंड इन 375 CE कॉमन एरा में. नाउ वी विल रीड अबाउट द समुद्रगुप्ता II. ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट रूलर दैट टाइम. After the ascending of throne, Chandragupta II started the ambitious military campaign against the powerful Shaka. उसने इस चीज़ को अपना कंटिन्यू रखा और शाकाज के अगेंस्ट अपना कैंपेन चलाए रखा. देन ही एनकरेज ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. उसने आउटर साइड में भी उसको ट्रेड को इम्पोर्टेंस दिया. आफ्टर द सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द शाका, Chandragupta II proceeded northward. He subjugated the Parashikas जो पर्शियन है, द हुनाज एंड द कंपोजेस इन द वेस्ट एंड ईस्ट वैली. Chandragupta II established trade relation with Egypt, several other countries. A large number of gold coins were issued during his reign. उसके समय में गोल्ड कोइन इशूड किए गए थे, जो आप यहाँ अपनी बुक में देख भी रहे हो. एंड लाइक हिज फादर, Chandragupta II वॉज ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. अपने फादर की तरह वो भी आर्ट और लिटरेचर का बहुत कदर करने वाला था. और उसके ही दरबार में 9 स्कॉलर्स जिनको 9 जम्स के नाम से माना जाता है वो थे, 9 रत्न. और उनमें जो नाम फेमस नाम है वो वारामिहिर का और ड्रामेटिस्ट कालिदास का नाम लिया जाता है. During his reign, Chandragupta II Faihan visited from China. He was Chinese pilgrims. यहाँ पर आया था और उसने यहाँ की सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा था. नाउ वी विल रीड अबाउट द लेटर गुप्ताज की. गुप्ताज के बाद क्या हुआ, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि लास्ट में चंद्रगुप्ता II के बाद कुमारगुप्ता और उसके बाद स्कंदगुप्ता. स्कंदगुप्ता बहुत वीक पड़ गया था उस समय में, और उसको हराने के बाद हुनर्स यहाँ पर आए जिन्होंने पूरा किंगडम को कंट्रोल कर लिया. उनकी ग्लोरीज वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है जब वो हार जाते हैं. स्कंदगुप्ता हार जाता है और अपनी पावरफुल उस किंगडम को खो देता है. सो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ताज पीरियड. तो उस समय में आपको समझना होगा कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवाइड था, यूनिट्स में डिवाइड था, विलेजेस में डिवाइड था. और उनके जो गवर्नर्स थे वो वहाँ पे काम करते थे. एंड दे वर समटाइम दे वर फ्री टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर रीजन. सो उस समय सैलरी जो दी जाती थी वो इक्विवेलेंट तरह से कैश में नहीं दी जाती थी, वो लैंड रेवेन्यू लैंड उनको दिया जाता था. एंड इट वाज नॉट पेड इन कैश. सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज मैनी ऑफ दैम बिगिन टू रूल इंडिपेंडेंट रूलर्स. बहुत सारे रूलर्स वहाँ पे इंडिपेंडेंट हुए. सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो पीपल लेड अ हैप्पी कंफर्टेबल लाइफ उसमें थे, जो हमें अकाउंट ऑफ फाइनेंस से मिलता है. जो यहाँ पर आया था चाइनीज़ पिलग्रिम था, और उन्होंने बताया कि लॉ वॉज सिंपल एंड पनिशमेंट्स वर नॉट वेरी हार्श. लोगों को पनिशमेंट बहुत हार्श नहीं दी जाती थी, जो उनको फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता था एक तरह से उसमें. एग्रीकल्चर वहाँ पे कॉमन उनका ऑक्यूपेशन था एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट. सो वीमेन लेड अ रेस्ट्रिक्ट लाइफ. वीमेन थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ उस समय जी रहे थे. दे वर मैरिड ऑफ अर्ली एंड द न्यूमेरियस restrictions were followed imposed on them. Received education. उनको एजुकेशन लेने का कोई राइट नहीं था उस समय में. डिस्करेज फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. वो उसमें भी उनमें भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. ट्रेड जो था वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा था और इनक्रेज किया जाता था, जिसमें नाम आपके यहाँ पर दिए हुए हैं: तमिलनाडु, कंबोडिया, म्यांमार,
कंबोजा, बर्मा, मैन इसमें। और रिलीजन की बात करें तो दे वर रिमार्केबल रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म, हिंदुज़म को मानते थे, एंड दे वर वर्शिपर ऑफ द विष्णु एंड शिवा। सो गुप्ता रूलर एनकरेज हिंदुज़म बाय गिविंग डोनेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए उस समय में। और उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो